इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। खबर हरियाणा से। हरियाणा के अंबाला के विभिन्न स्कूलों को आज बॉम्ब से उड़ाने की धमकी मिली है और इसके बाद से प्रशासन अलर्ट मोड पर है। स्कूलों में अंबाला के आर्मी एरिया स्थित स्कूल भी शामिल है। फिलहाल पुलिस की टीम वहां पर जो जांच की है और जांच में आर्मी की टीम भी साथ थी। विभिन्न जांच एजेंसियां भी थीं जो वहां पर इस घटना के आने के बाद इस बम के बारे में जो अफवाह फैली थी उसकी जांच की और स्कूलों के बाहर फोर्स को भी तैनात कर दिया गया। कई स्कूलों की छुट्टी भी कर दी गई। वहीं जो मेल आया था इसको लेकर, विस्फोट को लेकर, बॉम्ब होने की मामले को लेकर, उसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि बॉम्ब ब्लास्ट का टाइम 2:11 है, यानी कि दोपहर 2:11 के बॉम्ब ब्लास्ट का टाइमिंग भी लिखा गया था उसमें। इसके बारे में जानकारी दी गई पुलिस प्रशासन को और फिर उसके बाद पुलिस अलर्ट मोड पर आई और फिर जांच की गई। जानकारी देते हुए डीएवी स्कूल की प्रिंसिपल सीमा दत्त ने बताया कि सुबह बम की धमकी का मेल आया था और उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस इस पूरे मामले की तहकीकात की, वहां पर पहुंची, जांच की गई। पूरे स्कूल परिसर को खाली कराकर जांच की गई। 8:22 पे एक ईमेल रिसीव हुआ और मैं डीएवी रिवर साइड से हूँ और उन्होंने थ्रेट दिया है बॉम्ब ब्लास्ट का और पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है। पुलिस उसी टाइम पे आ गई, सतर्क है और हम भी अलर्ट हैं, मीडिया भी अलर्ट है, तब ये सारे आप यहाँ पे पहुँच गए हैं। क्या प्रिकॉशन लिया जा रहा है इसको? अभी फिलहाल तो अलर्टनेस है, चेकिंग हो गई है, एक बार थॉरो देख लिया है, बच्चों की प्रेजेंस हमारे सामने हुई क्योंकि हम सारे गेट पे होते हैं, ऑलमोस्ट डेली का रूटीन है। तो ऐसा कोई अनवांटेड एलिमेंट ना अदरवाइज आता है ना आया है, तो हम सब अलर्ट हैं, पुलिस अलर्ट पे है और मुझे लगता है आप सबके होते हुए हमें किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। चंडीगढ़ में गणतंत्र दिवस 2026 से पहले सुरक्षा व्यवस्था और आपात सेवाओं की तैयारियों को परखने के लिए एक व्यापक तौर पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस मॉक ड्रिल का उद्देश्य काउंटर टीमों, पुलिस, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस और दूसरी जो इमरजेंसी सेवाएं हैं उनके बीच में आपसी समन्वय और त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता की जांच करना था। ड्रिल के दौरान विभिन्न आपात स्थितियों का अभ्यास भी किया गया और इसमें संदिग्ध गतिविधि, घायल लोगों को सुरक्षित निकालना और मौके पर तुरंत मेडिकल सहायता उपलब्ध कराना शामिल रहा। सुरक्षा एजेंसियों ने मौके पर पहुंचने के समय सूचना तंत्र और संसाधनों के उपयोग का भी परीक्षण किया। प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि इस तरह की मॉक ड्रिल से किसी भी आपात स्थिति से निपटने की तैयारियों को मजबूत किया जाता है और कमियों की पहचान की जाती है और जो कमियां होती हैं उनको दूर किया जाता है। अधिकारियों ने कहा कि गणतंत्र दिवस जैसे बड़े राष्ट्रीय कार्यक्रम से पहले सभी एजेंसियों का अलर्ट और समन्वय में रहना बेहद जरूरी है। ड्रिल के बाद पूरी प्रक्रिया की समीक्षा भी की गई। हरियाणा में आयोजित एक अहम संगठनात्मक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली सहित कई कैबिनेट मंत्रियों ने शिरकत की। इस कार्यक्रम का उद्देश्य संगठन को और मजबूत करना और कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार करना रहा। मंच से नेताओं ने पार्टी की नीतियों, सरकार की उपलब्धियों और भविष्य की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि संगठन की मजबूती ही सरकार की सफलता की नींव होती है और हर कार्यकर्ता की भूमिका बेहद अहम है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर जन सेवा और विकास के कार्यों को जनता तक पहुंचाने का आह्वान किया। प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली ने संगठनात्मक ढांचे को बूथ स्तर तक मजबूत करने पर जोर दिया। कार्यक्रम में मौजूद कैबिनेट मंत्रियों ने भी अपने अपने विभागों की उपलब्धियां गिनाई और आगामी चुनाव को लेकर रणनीति भी साझा की। नेताओं ने कार्यकर्ताओं से अनुशासन, समर्पण और सक्रियता के साथ काम करने की अपील भी की।